नाइन्थ क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम 29 तारीख को शुरू हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, और 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है सो ख़त्म हो जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ इसी जनवरी महीने की, है ना। तो 29 जनवरी और 30 जनवरी ये 2 डेट हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम जो है सो शुरू होके ख़त्म हो जाएगा। बोले तो एग्ज़ाम आपका जो है सो ओवर हो जाएगा, आप एग्ज़ाम दे पाओगे और फिर आपका जो है सो नेक्स्ट क्लास के लिए जो है सो आप मूव कर जाओगे, क्लास 10 में चले जाओगे, है ना। और बाकी रिज़ल्ट आपका जो है सो आ जाएगा महीने भर में। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोग का मॉडल पेपर सीरीज़ में चला रहा था इस चैनल पर, ठीक है। तो मॉडल पेपर सीरीज में जो है सो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है एआज 2, है ना। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट किया, प्रैक्टिस सेट 2 को भी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इस इंग्लिश वीडियो के लास्ट सब्जेक्ट जो है सो इंग्लिश के माध्यम से, है ना। जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके लास्ट वीडियो के माध्यम से बोल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज हमारा कि इंग्लिश से टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो क्या क्या हैं, ठीक है। दोस्तों, इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं यही मैं मॉडल पेपर में बताने वाला हूं। बाकी इससे पहले जो मॉडल पेपर जो 2025 आया हुआ है उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पेपर क्या है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो है सो 2 हमारा आ गया है, ठीक है। वो भी मॉडल पेपर जो है सो इंग्लिश का, ठीक है। और दोस्तों, आपको पता है कि टोटल आपका मार्क्स जो होने वाला है वो 40 का होने वाला है, ठीक है। कुल आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आप लोग सारे सब्जेक्ट में 40 मार्क्स जोड़ लें अपना, तो 5 इंटू 40 करीब जो है सो आपको 5 सब्जेक्ट इंटू 40 मिलेगा, यानी कि 200 मार्क्स इधर हो गया, प्लस 10 मार्क्स आपको मिलेगा स्कूल से फॉर 5 सब्जेक्ट, ओके। यानी कि आपका हो गया कितना 50, आपका 250 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है टोटल, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोग को इसी में मालूम हो गया। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन इसमें मतलब किस प्रकार क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा पैसेज, ठीक है। तो पैसेज आपको पढ़ना है, फिर आंसर निकालना है। तो मैं कहता हूँ कि पैसेज पहले पढ़ने में अपना समय व्यर्थ ना मतलब गवाएं, है ना। आपको समय जो है सो वेस्ट नहीं करना है पैसेज पढ़ने के दौरान, क्योंकि पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। और फिर आप आंसर खोजेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, समझिएगा कि पहले आप पैसेज पढ़िएगा, है ना, फिर आप क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर पैसेज पढ़िएगा। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ से पैसेज के लिए आपको 2 बार टाइम निकालना पड़ेगा। एक बार पैसेज पढ़ें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर पैसेज पढ़ें, और फिर आप उसका आंसर ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका समय काफ़ी वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसेज ना ही पढ़े तो बेहतर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो क्या होगा कि हमें क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चंस का जायज़ा मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस आया हुआ है ना। उसके बाद हम लोग पैसेज को उसमें फाइंड आउट करेंगे आंसर। देखिए, जैसे मैंने आपको दिया है पहला क्वेश्चन, देख रहे हैं कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन 1924 और 1920 एंड 8020 और नन ऑफ दिस। अब हमको क्या करना है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म वाला जो है सो लाइन पे हमको फोकस करना है, ऑटोमेटिक आंसर निकल के आएगा। देखिएगा मैं आंसर कैसे निकालता हूँ। लो, मिल गया ना, लिखा हुआ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन 15 मई 1820 इन इटली, है ना। यानी कि इटली, इटालियन था ये, कहने का मतलब। यानी कि इटली में 15 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 1820 है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 है ना। ये एक्चुअली में रॉन्ग कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मेन चीज़ को हाईलाइट करेंगे और राइटली आंसर फाइंड करेंगे। देखिएगा, हर ओनली एम्बिशन वाज टू बिकम अ टीचर, नर्स, डॉक्टर और क्या है, मैकेनिक, ठीक है। तो देखते हैं, उसका एम्बिशन वाला वर्ड ढूंढना है, एम्बिशन वर्ड, ये वर्ड एम्बिशन ढूंढेगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल के आएगा। तो एम्बिशन वर्ड ढूंढा जाए, एम्बिशन वर्ड ढूंढा जाए, मिल गया, देखिए, है ना। एम्बिशन वाज टू बिकम अ नर्स, समझ में आ गया। यानी कि हर ओनली एम्बिशन वाज टू बिकम अ नर्स, मतलब ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो लक्ष्य था, गोल था, एम्बिशन था, सपना था नर्स बनने का, है ना। तो नर्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 वाला क्वेश्चन को भी क्या करना है, हम लोग को पहले मेन वर्ड को हाईलाइट करना है। देखिए, वेन एवर सी सॉ अ सिक पर्सन सी बिकेम हैप्पी, सैड
एक्साइटेड एंड पैनिक। देखिए जब भी वो बीमार व्यक्ति को देखती थी ना तो वो क्या हो जाती थी। आइए देखते हैं। सिक पर्सन ढूंढना है, आपको सिक वाला वर्ड ढूंढना है, सिक पर्सन। देखिए मिल गया है ना। क्या लिखा हुआ है, सिक एंड मिजरेबल पर्सन, है ना, सी बिकम पैनिक, है ना। जब भी वो मतलब पीड़ित और बीमार लोग को देखती थी ना तो उसका मन दुखी हो जाता था, पैनिक हो जाता था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं। हमारा क्या हो रहा है कि टाइम भी बच रहा है और क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी हो रहा है ना। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सी वाज ऑल्सो नोन एज द लेडी ऑफ द लैम्प और द लेडी फॉर द लैम्प और द लेडी विद द लैम्प और नन ऑफ दिस। देखते हैं, लेडी वाला वर्ड ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। लेडी वर्ड ढूंढना है, मिल गया, मिल गया ना, लेडी विद द लैम्प। ऑप्शन नंबर कहाँ है, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प, ऑप्शन नंबर 3, मिल गया ना। इस तरीके से दोस्तों आपको पैसेज पढ़ने में समय वेस्ट नहीं करना पड़ा और आंसर सारा मिल के मतलब निकल के आ गया और मिल गया। अब देखिए 5th वाला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ वर्ड विच मीन्स एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, एम और सर्व और फुलफिल और थाट्स। तो पता है आपको, मैं बताता हूँ आपको कि एम्बिशन का मतलब होता है एम। क्या होता है दोस्तों, एम, एम या फिर गोल भी बोल सकते हैं। अगर गोल होता है ना तो गोल भी लिखते हैं, ठीक है। गोल बोलिए, एम बोलिए, चाहे एम्बिशन बोलिए, ठीक है। ये आपका वर्ड निकल करके आएगा। इसका मीनिंग, एम्बिशन का मतलब होता है लक्ष्य और एम का मतलब भी लक्ष्य होता है, ठीक है। तो यही चीज़ था दोस्तों। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस नंबर मतलब जो दूसरा हमारा जो पैसेज है उसमें हम लोग निकालेंगे क्वेश्चंस, है ना। ये भी देखिए आपको शॉर्ट पैसेज मिलेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी आपको पैसेज पढ़ के समय में बयान व्यर्थ करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। जहाँ भी पैसेज हो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं क्या है कि व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्या है, गोल्ड है कि रॉक्स है कि सिल्वर की वाटर है। हम लोग को क्वेश्चन देखकर कहीं मालूम चल रहा है कि क्या है ना। फिर भी पैसेज पे थोड़ा सा आ जाएंगे क्योंकि पैसेज पे है ना हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या बोलते हैं, हमारे आंसर के कॉन्फिडेंस का जो है सो यहाँ पे कंफर्मेशन होगा कि हम लोग सही कर रहे हैं। देखिए हम लोग को वैसे ही पता था कि नेचुरल रिसोर्स वाटर होता है, वाटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल रिसोर्स। तो वाटर देखिए होगा ना, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, मिल गया ना। तो हम लोग को मालूम था कि आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी पैसेज में हम लोग संतुष्टि के लिए आते हैं और मन के संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को देखते हैं तो वाटर ही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आंसर 4 कर लेंगे। आइए सवाल नंबर देखते हैं 7 क्या है कि व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। पानी को बचाने के लिए सबसे मतलब पॉपुलर वे क्या है, सबसे मतलब बढ़िया तरीका क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन और सोलर एनर्जी और प्लांटेशन और नन ऑफ दिस। आइए देखते हैं, कंजर्वेशन वर्ड ढूंढिए, मिल जाएगा। कंजर्वेशन वर्ड ढूंढिए, मिल जाएगा। कंजर्वेशन वर्ड ढूंढिए, कंजर्वेशन वर्ड, कंजर्वेशन वर्ड, है ना, मिल गया। देखिए है ना क्या लिखा हुआ है, वाइज कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नीडेड, ठीक है, ये हो गया। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज टू कंजर्वेशन ऑफ इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के जलों को संरक्षण करना, बचाना ही सबसे बड़ा कंजर्वेशन है वाटर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांटेशन। समझ में आ गया दोस्तों। आइए सवाल नंबर चलते हैं 8। 8 देख पा रहे हैं क्या है कि वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। एडवांटेजेस वर्ड ढूंढना है आपको। आइए पैसेज में देखते हैं क्या है एडवांटेजेस वर्ड। तो एडवांटेजेस वर्ड कहाँ है, एडवांटेजेस वर्ड कहाँ है देखिएगा, आप लोग नज़र दौड़ाइए। चलिए एडवांटेजेस वर्ड है ना, नहीं है ना, नहीं है। ओके, और क्या दिख रहा है ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या दे रहा है, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज। देखिए क्या था क्वेश्चन कि वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पहला फायदा क्या है, इट इंक्रीज रेंस और इट रेंसेस, इट राइजेस है, इट राइजेस द ग्राउंड वाटर लेवल और इट सेव्स एनर्जी, इट ब्रिंग्स टेम्परेचर डाउन। तो यही सब में से आपको ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है कोई दूसरा वर्ड यूज़ किया गया होगा, ठीक है। आपको लोगों को कहीं दिख रहा होगा
चलिए यहाँ से हम लोग फिर से देखते हैं। इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर द लेटर एंड यूज। दिस मेथड कैन राइज द लेवल ऑफ, देखो लिखा हो ना, यही यहाँ पे वर्ड हो जाएगा ये वाला, राइज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ऑल्सो इंक्रीज द वाटर सप्लाई। तो आपको यहाँ पे दोस्तों लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर था ना, वो वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इट राइजेज द ग्राउंड वाटर लेवल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वर्ड नहीं मिलता है, ठीक है, एडवांटेज का वर्ड नहीं मिला लेकिन उस तरह का आंसर मिल गया है ना। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं क्या है कि वाटर क्या लिखा हुआ है, वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, है ना, वॉशिंग और क्या है, गार्डनिंग, क्लीनिंग और ड्रिंकिंग। तो दोस्तों गंदा पानी किसके लिए काम नहीं आता है, तो पीनिंग के लिए, है ना, ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सो जिनका डी आ रहा है यानी कि 4 आ रहा है करेक्ट है। वेस्ट वाटर फॉर नॉट, देखिए लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं कि, देखिए लिखा हुआ है कि वाटर फ्रॉम किचन और बाथरूम इज कलेक्टेड एंड क्लीन्ड, इट कैन देन बी यूज फॉर पर्पस अदर देन ड्रिंकिंग। तो मतलब अगर साफ सुथरा में बात बोले ना, तो यहाँ लिख भी दिया है ऑप्शन कि वेस्ट वाटर कैन नॉट बी फॉर, वेस्ट वाटर देखिए मतलब जो पानी यूज़ हो जाता है, गंदा मतलब गंदा पानी बोल सकते हैं, वो वॉशिंग में काम आ जाएगा, ठीक है, गार्डनिंग में काम आ जाएगा, क्लीनिंग में काम आ जाएगा, लेकिन ड्रिंकिंग में काम नहीं आएगा, ठीक है। वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज, मतलब कौन सा वर्ड पैसेज में है ना, इसका नाम है क्या, गैदर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट और क्रिएट और राइजिंग और एफर्ट्स। या देखिए गैदर का मतलब होता है कलेक्ट, गैदर मतलब होता है जमा करना और कलेक्ट मतलब होता है जमा करना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स गैदर, तो हो जाएगा कलेक्ट। कलेक्ट वर्ड जो हमारा पैसेज में है इसका मीनिंग गैदर भी होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं पैसेज से, है ना। आप चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर बोल सकते हैं एक सेक्शन जिसमें आपका दिया हुआ है, एक आपका लेटर आएगा, ठीक है, लेटर को आपको कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। तो लिखा हुआ है रांची, डेट लिखा हुआ है और माई ब्लैंक फादर। तो माई यहाँ पे क्या होगा, डियर फादर, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 11 का क्या है, डियर है, लवली है और ग्रेट है और लविंग है। तो पता है डियर लगेगा, ठीक है, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर। अगर अपने पेरेंट्स हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे अपने माँ पिता हो, कोई भी हो, अपने मतलब संबंधियों से लेटर अगर हम लोग मतलब संबंधियों को लेटर लिखते हैं तो डियर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डियर लिखते हैं। इसलिए 11 का क्या हो जाएगा, डियर, ठीक है, डियर फादर। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आई एम वेल हेयर एंड होप यू टू बी द सेम। आई ब्लैंक यू इन द लास्ट लेटर टू सेंड मी 1000 रुपीज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 12 में क्या होगा, देखिए आई रोट हो जाएगा, ठीक है, रोट भी टू, है कि सिंपल पास्ट बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि मैंने आपको पत्र लिखा था, मैंने आपको लास्ट चिट्ठी लिखी थी, इसमें 1000 रुपीज़ को मतलब भेजने को कहा था। इसका मतलब ये हो गया आई एम इन ग्रेट ब्लैंक, ठीक है, आई एम इन ग्रेट ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, आई एम इन जॉय और हैप्पी और डिफ़िकल्टी और मीटिंग। तो क्या हो जाएगा कि आई हैव, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब समझ में आएगा कि मैं जो हूँ सो मैं बहुत ही दुविधा में हूँ या खुशी में हूँ कि क्या था, है ना। अच्छा, अ पीरियड ऑफ 15 डेज हैव स्कूल फीस, अच्छा हाँ, तो स्कूल फीस को लेकर यहाँ बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव इन ग्रेट, ग्रेट हो जाएगा डिफ़िकल्टी, है ना। मैं बहुत मुश्किलों में हूँ, मैं बहुत दुविधा में हूँ, डिफ़िकल्टी में हूँ, है ना। ये इसका सुटेबल लग रहा है आंसर। अ पीरियड ऑफ 15 डेज मतलब 15 दिनों का जो है सो समय मिला था मुझे स्कूल फीस और ट्यूशन फीस जमा करने का। आई हैव ऑल्सो टू बाय सम बुक्स, मुझे बुक्स भी खरीदने हैं। काइंडली सेंड मी द मनी बाय मनी ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल, तो मुझे कृपया करके मनी ऑर्डर के द्वारा मनी को भेज दिए, है ना, भेजें मुझे, पापा को बोला जा रहा है। कोई बच्चा लेटर लिख रहा है और विथ बेस्ट रिगार्ड्स एंड योर अफेक्टेड सन, है ना। तो योर अफेक्शनेट सन मतलब आपका प्रिय पुत्र राहुल। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को सोच समझ के अच्छा से करना है, ठीक है, कोई भारी चीज़ नहीं है, आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। 15 तक आपका जो है सो इसमें था पैसेज का, सॉरी लेटर का क्वेश्चन। अब 16 प्रश्न देखते हैं क्या है, यहाँ बोला जा रहा है, ये आपका आ गया है ये ग्रामर से, ठीक है।
ये आई सॉ ब्लैंक एलिफेंट, आई सॉ एन एलिफेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एलिफेंट में ई जो है ना वोवेल है, तो वोवेल में एन लगता है ना, इसलिए एन एलिफेंट हो जाएगा। ठीक है, जिनका आंसर सी आ रहा है करेक्ट है, टू और ये और मैनी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर देखते हैं 17 क्या है कि प्लीज़ गिव मी योर बुक और मच बुक और एन बुक और दिस बुक, तो हो जाएगा प्लीज़ गिव मी योर बुक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग करना है कंप्लीट। 18 नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन आई ब्लैंक माई वर्क इन, आई ब्लैंक माई वर्क इज ना, तो आई हैड कंप्लीटेड और आई हैव कंप्लीटेड और आई एम कंप्लीटेड और आई एम कंप्लीटिंग होगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क और आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई एम कंप्लीटेड माई वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म बोल रहा है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका लगेगा हैव लगेगा, है ना कि हैड लगेगा, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट लग रहा है। ठीक है, सवाल नंबर आपका 18 का 2 हो जाएगा आंसर। आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं क्या है, यू ब्लैंक फॉलो द डिसिप्लिन, यू हैज़ फॉलो और यू हैव फॉलो और यू शुड फॉलो और यू हैड फॉलो। दोस्तों किसी को अगर हम लोग एडवाइस कर रहे हैं तो शुड लगाते हैं, तो यू शुड फॉलो द डिसिप्लिन। तुम्हें बोल सकते हैं कि क्या होता है डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है अनुशासन ना, तुम्हें अनुशासन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। आइए सवाल नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर सवाल देख रहे हैं कि ब्लैंक आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, यानी कि विल आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और वुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और शुड आई और कैन आई। तो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ, और शुड आई नहीं सही लग रहा है, वुड आई भी सही नहीं लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है और क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ, और वुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक गिलास पानी लेना चाहूँगा, नहीं सही नहीं लग रहा है, ये 4 ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 देखते हैं क्या है कि द बॉयज वर ब्लैंक इन द क्लास, तो द बॉयज वर शाउटिंग, ये होगा कंटिन्यूस टेंस पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, शॉर्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो द बॉयज वर शॉटिंग इन द क्लास मतलब बच्चे क्लास में शोर शराबा कर रहे थे, है ना, तो 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 22 चलते हैं। आई ब्लैंक टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, तो आई वाज गोइंग, और देखिए नेक्स्ट मंथ बोल रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे मैं अगले महीने दिल्ली जा रहा हूँ और रही हूँ, तो इसका जो करेक्ट और सही लग रहा है मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग। ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हमारा देख रहे हैं 23 क्या है, सी ब्लैंक न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो सी रीड्स हो जाएगा। ठीक है, सी रीड्स मतलब वो हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए V5 लग जाएगा, V5 मतलब एस फॉर्म। ठीक है, आप लोग पता है V5 मतलब एस फॉर्म होता है। ठीक है, एस लगता है रीड्स, है ना, V का वर्ब का मतलब V1 में रीड होता है, V5 में रीड्स हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द पेसिव वॉइस ऑफ ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, इसका पेसिव वॉइस समझ आ गया। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 25, यू शुड टू स्पीक द ट्रूथ, मतलब यू शुड और यू मस्ट और यू आउट टू, देखिए यू शुड में यू मस्ट टू नहीं लगता है, शुड में टू नहीं लगता है, आउट टू लगता है, तो यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आउट टू। ठीक है, यानी यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें जो है सो सच बोलना चाहिए, है ना, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए और बोलनी चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, गीता इज़ अ हॉली बुक, गीता इज़ और अगीता और द गीता, तो द गीता इज़ अ हॉली बुक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 27 देखते हैं दोस्तों क्या है कि हु फाउंड अ रियल बुक, मार्गी, टॉमी, टॉम और नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट जो हो जाएगा टॉमी। ठीक है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ऑप्शन नंबर
2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्गी नहीं होगा और टॉम नहीं होगा और नन ऑफ दिस नहीं होगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं 28 क्या है कि बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू द गंगा और द कावेरी और द गोदावरी और नन ऑफ दीज। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान गंगा से काफ़ी ज़्यादा डीपली अटैच थे, ठीक है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 29 क्या है कि होम डिड केजिया सी इन द ड्रीम। केजिया सपने में किसको देखी थी? और ड्रॉबर और क्या है, बुचर और थीप और घोस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बुचर, ठीक है, अब बुचर। चलिए सवाल नंबर 30। व्हाट डज संतोष मीन्स। संतोष का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, ग्रेडी और सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना करेक्ट हो जाएगा संतोष, क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन, है ना। संतोष का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 31। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ पोइट, ऑफिसर, साइंटिस्ट और नॉवेलिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है सो कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन दोस्तों एक साइंटिस्ट थे, क्या थे? साइंटिस्ट थे, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हु बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, है ना। पुंगी को जो है सो किसने बैन कर दिया था? इम्परर औरंगजेब और इम्परर अशोका और टीपू सुल्तान और नन ऑफ देम। तो दोस्तों यहाँ पे औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने क्या किया था? ये पुंगी को बैन कर दिया था, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 33 देख रहे हैं क्या है कि वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ द, है ना, विंड गॉड इफ वी आर ट्रू, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टफुल। तो वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। मतलब हम लोग वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड, है ना। मतलब हवा से हम लोग दोस्ती कर सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं उसके, जब अगर हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग हो गए, मजबूत होंगे तो, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 34 दोस्तों। 34 क्या है? हु कम्स इन द पोइट्स मेमोरी, है ना, व्हेन इट रेन्स। मतलब कवि के मन में क्या याद आता था जब बारिश होती थी? मदर, फादर, फ्लावर्स एंड फ्रेंड्स। तो हो जाएगा इसका मदर, ठीक है। हिज मदर कम्स इन द पोइट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 35 देख रहे हैं क्या दोस्तों कि द रोड नॉट टेकन वाज रिटन बाई कॉटेस्केनी और जेम्स किरकप और रॉबर्ट फ्रॉस्ट और नन ऑफ देम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 36 क्या है कि हाउ वाज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर? नर्वस, फ्रिटेंड, सैड और फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। दोस्तों जब बच्चा मेला जा रहा था ना तो वो क्या फील कर रहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। मतलब हैप्पी या खुशी फील कर रहा था, है ना। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 37 क्या है कि द हैप्पी प्रिंस हैड टू ब्राइट पेरिल्स ऑफ हिज आइज फॉर हिज आइज और क्या है? सेपरीज, है ना, और डायमंड्स और रुबीज। क्या लगता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेपरीज। बी मतलब 2, है ना, सेपरीज। वो हैप्पी प्रिंस के आंख में 2 सेपरीज थे। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 38 क्या है कि जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कोल्ड और हेडेक और निमोनिया। तो जॉन्सी को निमोनिया हो गया था, मालूम है आप लोग को? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 39 दोस्तों। 39 क्या है कि हु और व्हाट वाज टोटो? चाइल्ड, मंकी, हॉर्स एंड स्पैरो। तो दोस्तों टोटो जो है ना एक मंकी था, है ना, आप लोग को मालूम है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 40 जो कि आखिरी प्रश्न है और क्या है? अरसामा इज़ अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन कोस्टल ओडिशा और कोस्टल तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये एक कोस्टल ओडिशा एक छोटा सा शहर था अरसामा जो कि कोस्टल ओडिशा में सिचुएटेड था, स्थित था, है ना। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग करीब 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार एंड सभी लोग को
जो है सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और अपना तैयारी में लगे रहें दोस्तों। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकता है उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करें। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप झारखंड से कहाँ से देख पा रहे हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को दिल से थैंक्स दोस्तों। और नए बच्चे को एक चीज़ और बता दें कि आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करेंगे, इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करना है और आपका क्लास 9 का जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे और आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको जोड़ दूंगा 6200 एंड 424, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर। चलिए, थैंक यू सभी को।